अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो आज हम इतनी ज़बरदस्ती एक रेसिपी बनाने वाले हैं ना कि जब भी कुछ समझ ना आ रहा हो ना तो ये बनाएं और सबकी वाह वाह करवा दें। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बहुत इजी और मज़े की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी हमने एक पैन में 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लेना है और उसके अंदर हम 4 टमाटर ऐड कर देंगे, जिनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। अब से हमने टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है जब तक इसका पानी थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, कोई हमें प्याज लहसुन अदरक कुछ भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखें टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब जी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, मसाले वगैरह सारे। तो चलें जी ऐड करते हैं। सबसे पहले जी हमने इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड कर देना, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और ये जी हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब जी हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक कि मसाले अच्छे से भुन ना जाएँ और अच्छी से इनकी खुशबू आने लग जाए। हमने इनको अच्छे से भूनते रहना है। ठीक हो गया यार। हमारे घर पे तो ये इतनी ज़्यादा बनाई जाती है ना, जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना तो ये बना लिया जाता है। इसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद भी हमने इसको थोड़ी देर के लिए भूनते रहना है। ये देखें जी, हरी मिर्चों से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है, एक अरोमा आ जाता है मसाले के अंदर। उसके बाद जी हमें चाहिए होंगे 3 आलू, और उसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट किया है। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि आलू जो है ना वो एक ही साइज़ में कट करें। कोई ऐसा ना हो कि कोई बहुत मोटा हो कोई बहुत पतला हो, तो फिर वो इक्वली कुक नहीं होते, कोई कच्चा होगा कोई पक्का होगा। तो अब जी हमने इसको थोड़ा सा मसाले के साथ ही अच्छे से बुनाई कर लेनी है, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको। यार सीरियसली मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ बाहर इतना शोर शुरू हो जाता है, बाइक्स बच्चे ये वो। जैसे सबको पता चल गया है कि भाई वॉइस ओवर होने लगा है तो चलो चलें। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर दिए है पानी। तो पानी आपने उतना ऐड करना है कि आलू जो हैं वो डिप हो जाए अच्छे से। ये देखें इस तरह से पानी में डिप होने चाहिए। अब जी हमने इसको कवर कर देना है, और कवर करके हमने इसको कुक करना है। चलें जी इसको कवर कर देते हैं, और कवर करके हमने 10 से 15 मिनट इसको लो फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे जी 15 मिनट हो चुके हैं। आलू को चेक कर लेते हैं कि ये पके हैं कि नहीं। एक दफ़ा ना वैसे भी आप कवर उठा के ना एक दफ़ा इनको हिला दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे अब ये पक तो गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर थी इसमें, थोड़ा सा कच्चा था ये। तो मैंने इसको 5-6 मिनट के लिए और रख दिया। और यहाँ पे देखें अच्छे से अब ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गए हैं, अच्छे से गल गए हैं। ये देखें मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए अब कितने आराम से टूट रहा है, अच्छे से कुक हो गया। और आपने इसका ना पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें अंडे ऐड करने हैं। और ये मेरे पास हैं 4 अंडे। अब ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। आप हैंड के भी ऐड कर सकते हैं, वरना जैसे मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ तो वो अंडे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखें जी मसाला होगा ना थोड़ा सा अंदर, तो जो अंडे होंगे उनके अंदर भी बहुत अच्छा सा जायका आएगा। अगर हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे ना तो अंडे फिर फीके होंगे। तो इस वजह से अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए आपको उसके अंदर थोड़ा सा मसाला रखना है, ताकि आप अंडे ऐड कर सकें और उसका अच्छा सा फ्लेवर आ सके। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंडे अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये देखें जी। अब जी हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है हरी मिर्चें फ्रेश सी। इसके बाद इस पर ऐड कर देंगे फ्रेश हरा धनिया, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके बाद इसके ऊपर गरम मसाला। और अब जी हमने इसको दम लगा देना है। यहाँ पे फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है, और इसको कवर करके हमने 5-6 मिनट के लिए रख देना है। कोशिश करें कि बस कवर करके रखते हैं, जब खाना सर्व करना हो ना तब खोलें। और ये देखें जी जब आपने इसका कवर उठाना है ना, ऐसी खुशबू आनी है ना, ओए होए होए होए, मुँह में पानी आ जाना है सीरियसली। इतने मज़े के ये बनते हैं, और उतने ही सिंपल भी हैं उतने ही आसान भी हैं। अब जी बस हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जी बस हमने इसको सर्व कर लेना है। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, पराठे वगैरह के साथ, सहरी में बना सकते हैं। इसके अलावा जी आप इसको दोपहर के खाने में बनाएं, उसके साथ रायता चटनी वगैरह बनाएं, रोटी हो, कमाल मज़ा आता है ये खाने का। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।